हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? जैसे कि तुम्हें पता है, हम लोग आज जो हमारा साइंस का चैप्टर 4 चल रहा था, उसमें हम कुछ छूट रहे थे। पहला पार्ट हमने स्टार्ट किया था, तो अब हम पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। तो हमारा है ही चालू कर रहे हैं। तो देखते हैं कि हमारा आपके सामने पेज आ गया। हमने पिछली बार ये किया था कि थर्मोमीटर किस तरह से बनाते हैं, किस प्रकार से हम बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं। अब जैसे कि हमने पहले क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में बात की थी, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में हमने बोला था कि भाई ये बॉडी को ये देखो 42 से और 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही नापता है। लेकिन असली बात यह है कि अब जो इससे ज़्यादा की टेम्परेचर नापना हो किसी और चीज़ का, तो कैसे हम इसको नापेंगे। तो ये आपके सामने है, ये 4.3 लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स। तो इसको बनाने के लिए देखो भाई, हाउ टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट, किस तरह से हम अलग ऑब्जेक्ट्स की जो है टेम्परेचर को नापेंगे। और द पर्पज देयर आर अदर थर्मोमीटर्स, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक अलग से थर्मोमीटर बनाना पड़ता है। वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। इस प्रकार के एक थर्मोमीटर को लेबोरेटरी प्रयोगशाला थर्मोमीटर भी कहते हैं। द टीचर विल शो यू, अध्यापक आपको बताएंगे वह जब भी हम इसको खोलेंगे। तो ये जो इस प्रकार का थर्मोमीटर होता है भाई, हमारे प्रयोगशाला में भी है, हमारे बॉक्स में मिलेगा। आप साइंस किट में आपको ये वाला दिख जाएगा। तो इसको खोलने पर हम देखेंगे इसको, दिस थर्मोमीटर, लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। अब हमने देखना है कि ये सबसे ज़्यादा सबसे कम कितना टेम्परेचर इसमें लिखा हुआ है, इसको देखना है। द रेंज ऑफ ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ये 4.4 में आप देख सकेंगे इसको, कि इसमें ये 4.4 वाला जो फिगर है, इसमें सबसे कम स्टार्ट होता है -10 डिग्री से, और मैक्सिमम कितना होता है 110 डिग्री सेल्सियस तक ये रिकॉर्ड कर सकते हैं भाई, इसमें इतना ज़्यादा है। ऑल्सो एज यू डिड द इन द केस ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, तुमने ऐसे ही क्लिनिकल थर्मोमीटर में भी देखा था, जिसको हम बॉडी टेम्परेचर के लिए नापते हैं। फाइंड आउट हाउ मच अ स्मॉल डिवीजन इन द थर्मोमीटर रीड्स। अब इसके अंदर जो छोटे छोटे रीड्स पॉइंट लगे हुए, इनको भी रीड करना है, देखना है। यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द टेम्परेचर करेक्टली। और इन छोटे छोटों की वजह से ही हमको क्या देखेंगे, हम इसके एग्जैक्ट टेम्परेचर को नाप पाएंगे। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मोमीटर इज यूज्ड। अब हम सीखते हैं कि हम इस थर्मोमीटर का प्रयोग करना कैसे सीखेंगे। तो 4.4 आप देखेंगे एक्टिविटीज है। टेक सम टेप वाटर इन अ बीकर और मग। अब कुछ नल का पानी लें हम और उसमें डाल दें, पानी में डाल दें और एक मग में लेकर के उसको रख दें। डिप द थर्मामीटर इन वाटर सो दैट, आप थर्मामीटर को इस पानी में डाल दें, सो दैट द बल्ब इज इमर्ज इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम। अब करना क्या है कि हमने उसे उसमें तो डाल देना, लेकिन इसके बॉटम पे टच नहीं कर देना, उसको खाली बीच में रखना है, लेकिन डुबा के रखना है। साइड्स ऑफ द कंटेनर, या किनारे पर या बॉटम पर इसको बिल्कुल टच नहीं करना है। होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली, ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से उसको रखना है। फिगर 4.5 में आगे देखेंगे हम। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मोमीटर। अब मरकरी जो है, इसके अंदर जो मरकरी लगती है, उसको देखना है कि कैसे ऊपर बढ़ रहा है, ऑब्जर्व करना है। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टडी, तब तक जब तक कि वो रुक न जाए। मरकरी का जो थ्रेड जो धागा है वो कहाँ पर तक रुक न जाए, ठीक है। तो अगला पेज में हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास ये आया है। तो यहाँ पर हमने कहा कि नोट द, ये देखो ये इस प्रकार से रखा हुआ है इन्होंने यहाँ पर। तो ये यहाँ पर एक है कि इन एडिशन टू द प्रेजेंस ऑफ टेक वाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी। और इस क्लिनिकल थर्मोमीटर को कैसे किस तरह से यूज़ करना चाहिए, क्या है इसका साथ। शुड वी कीप स्प्रिंग टाइटल्ड, बल इसको सीधा अपराइट रखना है, बल खड़े करके रखना है। बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड ऑफ द सबस्टेंस विच द टेम्परेचर इज मेजर्ड। जिसका टेम्परेचर लेना है उसको, उस जो नीचे वाला जो ये बल्ब है उसको डुबा करके रखना है इसमें। ये इसको फिट करके डुबा करके रखेंगे तो नहीं तो इस पर टच भी नहीं करना, इसको बॉटम पर टच नहीं करना, इधर भी टच नहीं करना, बीच में रखना है। लेकिन ये बल्ब डूबा होना चाहिए, ये कर टच द सरफेस ऑफ द कंटेंट, ये बल्ब से बचाना है इसको।
बल्ब को इसको बॉडी से। तो नोट दिस रीडिंग। अब तुमने जब ये कह रहा था कि जहाँ पर स्टडी, जहाँ पर ये खड़ा हो गया, रुक गया माना सपोज को, वहाँ पर इसको नोट करोगे। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द टाइम, और हमको पता चल जाएगा इस समय इस पानी का कितना तापमान है भाई। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्ड बाई ईच स्टूडेंट इन द क्लास। अब ऐसा करना है कि प्रत्येक बच्चे ने आना है इस क्लास में, अपने हाथ से इसके टेम्परेचर को नापना है। ठीक है कि इस तुम्हारे द्वारा भी सही निकल रहा है या मेरे द्वारा, सबके द्वारा सही निकल रहा है कि नहीं। आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग्स, क्या तुम्हें सबके एक ही जैसे दिख रहे हैं, सबके अलग अलग आ रहे हैं। डिस्कस द पॉसिबल रीजंस, और संभावना जो कारण है उसके बारे में बात करें, बल्कि क्यों कम ज़्यादा क्यों आ रहा है सबके। लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन के बारे में हम क्वेश्चन का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो बूझो नाउ अंडरस्टैंड व्हाई क्लिनिकल थर्मामीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर हाई टेम्परेचर्स। अब इसीलिए हमको पता चल गया है कि वो जो क्लिनिकल थर्मामीटर जो हमारे बॉडी टेम्परेचर का था, वो क्यों हमारा ज़्यादा टेम्परेचर नाप नहीं सकता था। बट स्टिल वंडर्स, लेकिन अभी भी उसको आश्चर्य हो रहा है कि वेदर ए लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन बी यूज अ मेजर इज बॉडी टेम्परेचर। तो उसको सोच रही है कि क्या अभी भी हम इस टेम्परेचर इस बड़े टेम्परेचर से अपनी बॉडी टेम्परेचर भी नाप सकते हैं, नहीं नाप सकते। तो इसको अब इसका जवाब इस सवाल में है, टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और एक मग, एक गर्म पानी लें वाले एक बीकर या मग में, डिप द थर्मामीटर इन वाटर, पानी में डुबा दें, वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टडी। अब वहाँ पर तक इंतजार करें जब तक वो मरकरी ऊपर चढ़ते हुए रुक न जाए। एंड नोट द टेम्परेचर, उसके बाद उस टेम्परेचर को नोट है। नाउ टेक आउट द टेम्परेचर, टेक थर्मामीटर फ्रॉम द वाटर, इसके बाद उसको अलग निकाल दें, बाहर निकाल दें। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंस नाउ, अब ध्यान से देखें, अब देखें कि अभी क्या हुआ है। डू यू नोटिस दैट, तुमने ध्यान दिया होगा, एज सुन एज यू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ वाटर, जैसे तुमने देखा कि जैसे तुमने थर्मामीटर को पानी से बाहर निकाला, द लेवल ऑफ मरकरी बिगेन्स टू फॉल। अब वो अचानक क्या हो गया कि वो जो मरकरी का जो लेवल था एकदम से नीचे गिरना शुरू हो गया। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड व्हाइल द थर्मामीटर इज इन वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि हमको क्या करना चाहिए कि थर्मामीटर का उसी समय नापना है जब ये पानी के अंदर हो। ठीक है, अब हम जैसे पानी निकालेंगे तो एकदम से नीचे गिर जाता है, तो हम नाप नहीं पाएंगे उसको एग्जैक्ट। इसीलिए हम थर्मामीटर जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसका पारा नहीं नीचे गिरता है, इसका गिर जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि इसको जब तक ये चल रहा है जहाँ पर ये रुक जाएगा उसी समय हमने नाप देना है कि ये कहाँ पर इसका टेम्परेचर कितना है। उसको बाहर नहीं निकाल के तब बाहर निकाल के नाप नहीं सकते। यू मे रिकॉल दैट व्हाइल टेकिंग योर ऑन टेम्परेचर, तुमने देखा होगा कि जब अपना टेम्परेचर तुमने नापा, यू हैव टू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग, और तुमने देखा कि तुम्हारे मुंह से ये थर्मामीटर निकाल गया, आराम से उसको नोट किया गया। कैन यू देन यूज द लेबोरेटरी थर्मामीटर टू इंश्योर यू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर। अब तुम विश्वास हो रखा कि हम इस लेबोरेटरी टेम्परेचर से हम भी अपना नाप सकते हैं क्या? बूजो वंडर why the level of measure should change at the when the bulb of the thermometer is brought in contact with the another object। जैसे ही वो किसी अनदर ऑब्जेक्ट के साथ जो है टच करते, इसका जो है लेवल क्यों गिर जाता है, ऐसा ये बूजो कह रहा है। तो नेक्स्ट हमारा पेज आ रहा है, आप देखेंगे इसमें कि बॉडी का जो टेम्परेचर है हम क्या उससे नाप सकते हैं। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? तो यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर दिस पर्पज, हम लेबोरेटरी के थर्मामीटर को अपने बॉडी टेम्परेचर में यूज़ भी इसको भी नहीं कर सकते। वाई डज द मरकरी नॉट फॉल और राइज इन अ क्लिनिकल थर्मामीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द बॉडी। ये यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि जब हम थर्मामीटर जो हम अपने क्लिनिकल थर्मामीटर जिससे हम अपनी बॉडी को नापते हैं, जैसे मुंह से निकालते हैं तो उसका पारा ऊपर या नीचे क्यों नहीं होता बाहर निकालते ही, मुंह से बाहर निकालते। तो ये कह रहा है ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन, एक बार फिर इस क्लिनिकल थर्मामीटर को देखें अगेन। डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब। अब तुम देखोगे कि एक बल्ब के आगे क्या है, एक किंक की तरह लगा हुआ है, एक आगे एक निशान, ये बल्ब है, बल्ब के पीछे जो है यहाँ पर एक किंक, एक निशान लगा हुआ है, देखो ये, ठीक है, ये एक निशान लगा हुआ है। ये क्या करता है, इट प्रिवेंट मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन द इट्स ओन। अब ये क्या करता है, मरकरी लेवल को यहाँ से नीचे गिरने नहीं देता। ठीक है, ये क्या करता है, इस मरकरी लेवल को यहाँ पर जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर उसको गिरने नहीं देता है। ठीक है, इसको ये नीचे नहीं गिरने देता, ऑन इट्स ऑन, अपने आप में इसको गिरने नहीं देता। इसी कारण से अभी पूछा भी जाएगा प्रश्न में कि क्लिनिकल थर्मामीटर में
ये क्यों नहीं गिरता है मरकरी, और लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्यों नहीं गिरता है, ये लेबोरेटरी थर्मामीटर से हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्यों नहीं नाप सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न बार बार आएंगे आगे भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बना रखा है कि देयर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न अबाउट ओवर द यूज ऑफ मरकरी इन थर्मामीटर्स। अब थर्मामीटर के अंदर क्या होता है ना, ये मरकरी लगी हुई है। अब ये मरकरी Hg इसका सूत्र होता है। ये मरकरी करता क्या है कि ये जब कभी कभी क्या होता है, मरकरी इज ए टॉक्सिक सब्सटेंस। ये मरकरी क्या है, एक जहरीला पदार्थ है। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ अ थर्मामीटर ब्रेक्स। जब थर्मामीटर कोई ब्रेक हो गया तो इसको रोकना और इसको डिस्पोज करना, खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब भी कांच के थर्मामीटर टूट जाते हैं, नुकसान पर भी होता है। दीज डेज, आजकल इस चक्कर में क्या हो रहा है कि आजकल डिजिटल थर्मामीटर्स आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज मरकरी। आजकल इस प्रकार के थर्मामीटर बनाए जा रहे हैं भाई। यहाँ पर भी ये है, और ये थर्मामीटर जो है इसमें अंक, डिजिटल अंक दिखते हैं और एकदम एक्यूरेट भी इसमें हम नाप सकते हैं। तो ये अब इसके प्रचलन से बाहर कर दिया गया, इसको ज़्यादा यूज नहीं किए जाते हैं, लेकिन ये अब एग्जैक्ट नापते हैं और इससे कोई हानिकारक चीज़ भी नहीं होती है। इसके अंदर जो मरकरी है इसका इस तरह प्रयोग किया जाता है। तो अब कल हम इसके बारे में ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में बताएंगे कि हीट जो है किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। तो अभी हमने हीट का जो है पढ़ा था कि हीट को नापने के लिए हमारे पास क्या तरीका है। तो उम्मीद है आप लोग इसको पढ़ेंगे। ये अच्छा फिजिक्स का पार्ट है, इसको आराम से पढ़ना है और ध्यान देना है, क्योंकि अगर हम इसको पढ़ेंगे नहीं तो फिर यह मान के चलो कि समझ नहीं आएगा। जिसको समझ में आना है इसको दोबारा भी पढ़ के देखना। देखो आपके लिए हमने अलग तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश भी की है। आशा है तुम्हें ये सब पसंद आएगा, क्योंकि इसमें मैं भी दिख रहा हूँ और किताब भी दिख रही है, ठीक है ना। आप लोगों को मैं और किताब दो नहीं दिख रही है, तो मुझे उम्मीद है कि अब इससे बेहतर हम पढ़ नहीं सकते हैं। थोड़ा सा आप और आगे देख लेंगे कल, ठीक है। ओके बाय।